मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है और टीएलएफ ज्वाइन किया है, उस दिन से लेके आज तक सर इतना पछता रहे हैं, इतना पछता रहे हैं, इसलिए पछता रहे हैं। So everyone, welcome back to my channel. So and also welcome back to our brand new series of खुशी के पल episode number 6. इससे पहले हमने 5 एपिसोड शूट किए हैं। हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को हमने शुभम रोहिला वाले चैनल पे प्रमोट किया एंड दे आर गेटिंग सो मच ऑफ रिजल्ट्स। लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, गुड क्वालिटी लीड्स उनके पास आ रही हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें सुपरवाइजर ऑलरेडी बन गए हैं। सो आज हमारी ये 6th एपिसोड होने वाला है हमारे इस चैनल का, ठीक है। सो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग अभी आपके सामने बैठे हैं, जैसे ध्रुव सैनी हैं। अभी जितने लोग भी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नॉर्मल नेटवर्कर्स नहीं है, ये यूट्यूबर प्लस इन्फ्लुएंसर वाले नेटवर्क मार्केटर्स हैं। ये फॉरएवर ही करते हैं, बट फॉरएवर को इतने अमेजिंग डिफरेंट तरीके से करते हैं कि इनको भी मजा आता है और लोगों को भी मजा आता है इनको देख के, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर टीएलएफ क्रिएटर मेंबर को जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करता हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा। इसलिए थ्रू दीज वीडियोज मैं इन लोगों को प्रमोट करना चाहता हूं कि इनको एक वास्ट ऑडियंस भी देख पाए, गुड क्वालिटी ऑडियंस भी देख पाए और इन लोगों का ये बिजनेस चले। क्योंकि मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि मुझे इनसे पैसा नहीं कमाना है, मुझे इनके डाउनलाइन से पैसा कमाना है। मैं हमेशा इनको ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। सो यही मेरा एम है कि मैं जितने लोग भी ये बैठे हैं इनसे पैसा बिल्कुल नहीं कमाना चाहता हूँ। इनके जो आने वाले डाउनलाइन है मैं उनसे पैसा कमाना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं इन सभी लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए कि पिछली जो 5 एपिसोड हमने शूट किए हैं उसको आपने जो प्यार दिखाया ना, आप कमेंट्स में आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इस सेशन को भी पूरा एंड तक देखना कि क्यों टीएलएफ ज्वाइन करी, अभी क्या टीएलएफ में एक्चुअल चीजें मिलती भी है कि नहीं, वो सारी चीजें फीडबैक आपको एब्सोल्युटली मिलने वाला है। वन मोर थिंग मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मानिए गीता, ठीक है, और गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये कोई स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो एक्चुअल चीज है, अगर शुभम बेकार लग रहा है तो बेकार बताओ उसके यूट्यूब चैनल पर भी, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपकी हमें ये क्वालिटी समझ में नहीं आती या फिर हमें आपका ये रूड एटीट्यूड हमें समझ नहीं आता। जो भी आपको बोलना है बिंदास बोलिए, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं जिनका नाम है ध्रुव, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, कैसे हो आप? मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया हूँ लेकिन क्यों हो गया हूँ वो भी बता देता हूँ कि मैं मतलब जब टीएलएफ को जब ज्वाइन किया था ना, तो आपके चैनल के बारे में नहीं, मैंने आपको ही बहुत ज्यादा स्टडी किया था, आपको बहुत ज्यादा समझा, आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो मैंने सोचा इनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं 3 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था। और वो जर्नी मैं बताने से पहले अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको मेरे बारे में पता चले कि मेरा नाम ध्रुव सैनी है और हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। और करीब 7 साल से मैं तीरंदाजी कर रहा था, तीरंदाजी जिसे निशानेबाजी बोलते हैं। और ये मेरी अचीवमेंट है, आप देख सकते हो कि नॉर्मल तो मैं भी नहीं हूँ। और मेहनत करने से तो मैंने कभी पीछा छोड़ा ही नहीं है कि भाई कुछ भी मतलब करना है तो करना ही है, क्योंकि चॉइस आपकी है तो करना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीज तो थी, मेरे को पता ही था कि करना अपने को ही है। तो उसी के साथ साथ में 2021 के अंदर एक लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में लोग बोलते हैं यार पनौती है हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारी जॉब के लिए, हर चीज के लिए पनौती था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था, लेकिन एक 18 तारीख को, 18 मार्च या अप्रैल को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 18 अप्रैल को मेरे को फेसबुक से एक मैसेज आया मेरे गांव से, जिनके हम दूध लेके आते हैं ना। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, एक लड़की ने, कि हेलो भाई क्या हाल चाल है। मैं बोला बढ़िया, और सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जॉब करनी है। तो उन्होंने मेरे को फॉरएवर बिजनेस जॉब बोल के पिच किया कि ऑनलाइन जॉब करनी है। तो मैं बोला क्या जॉब है बताओ। तो उन्होंने बोला कि यूएसए से एक मतलब एक वेबसाइट है, यूएसए की कंपनी है, उस पर ऑनलाइन काम करना उसकी वेबसाइट पे। तो मैं बोला फिर लिंक भेज दो। तो उन्होंने बोला वो तो 5 दिन क्लास लगानी पड़ेगी। मतलब उस टाइम पे 5 दिन की क्लास से लगती थी, ये चीज परफेक्ट थी। तो 18 तारीख को उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, मेरे को क्लास प्रोवाइड कराई, और 23 तक मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। मेरी जिंदगी का फर्स्ट ऐसा एग्जाम था जो मैंने क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं अपने आप को स्टडी के मामले में जीरो मानता हूँ, पहले भी और आज भी। क्योंकि मेरा स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई दुनिया अपने इंडिया पीछे क्यों रह रहा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन रिजल्ट जीरो है, सैलरी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, बेरोजगार घूमने लग रहे हैं। अपने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने गेम लिया था, मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तो मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, यार ये क्या कर दिया मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई कर दिया।
तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आता है 2cc। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आई 2cc में, यार 2cc क्या है। मैं खुद हैरान कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया और मेरे को 2cc का ही पता नहीं चला। तो फिर वही चीज थी कि नॉलेज मेरे को काफी दे दी गई थी, मैं भी लर्निंग मोड में था क्योंकि लॉकडाउन में घर पे बैठा था। तो वो चीज मैंने जब समझी तो मेरे को ये तो पता चल गया कि यार बिजनेस चाहे 2 रुपए का हो या 2 लाख रुपए का हो या 200 करोड़ का हो, बिजनेस में पैसे लगते हैं। फ्री में बिजनेस कोई नहीं स्टार्ट होता, और बिजनेस में जहाँ पे पैसे नहीं लगे तो वो बिजनेस कहाँ का है। तो फिर मैंने कैसे न कैसे बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा एफर्ट करे, कभी किसी से ट्राई किया, कभी किसी से, कभी मासी पे, कभी भाई से, कभी अपने दोस्तों से, कभी रिलेटिव से। तो मैंने इस तरीके से करके कंप्लीट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 18 अप्रैल को मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी। 19 मई को मैंने डिसीजन बनाया कि भाई मेरे को करना ही करना है। आज मेरी लाइफ का चैलेंज ये है कि मुझे क्यों करना है, मतलब आज मेरे को अपना दम चेक करना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, वाई 2cc क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर ये बता था कि मैंने 2cc करके अपना घर बना लिया 1 करोड़ रुपए का, मैंने गाड़ी ले ली 22 लाख रुपए की, मैं हर महीने इंटरनेशनल टूर घूम सकता हूँ और घूमने लग रहा भी। और ये चीजें दिखाई भी गई और उस टाइम पे इनकम भी दिखाई गई लाखों में, 3-3 4-4 लाख रुपए चेक निकालने लगे। तो क्योंकि उस टाइम पे शो करते थे 2021 के टाइम पे इनकम फॉरएवर में भी, तो दिखाई गई। तो वो चीजें देख के मेरे माइंड में एक चीज हुआ कि इस बंदे ने अपनी फैमिली से जड़ के, लड़ झगड़ के या बोल के, कैसे न कैसे करके बंदा खुद अकेला मोहाली जाके अपना 2cc करके आया, और आज ये बंदा पूरे इंडिया में टॉप 10 में आ रहा है। तो ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भी हरियाणा से है, आसपास से है, ये भी ऐसे ही बोलता हरियाणवी। मेरी सबसे बड़ी स्किल जो यहाँ पे डेवलप हुई है ना, वो डेवलप हुई है सर हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी नहीं बोल पाता था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। मैं जहाँ पे जॉब भी करता था ना, तो मैं सर ये मेडल तो आप देख चुके हो कि मैं 10 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों को मेडलिस्ट बना चुका हूँ, नेशनल मेडलिस्ट बना चुका हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे आते थे ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे होते थे, और वे चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ में अच्छा माहौल में भी रहे और अच्छा रिजल्ट भी ले। तो मेरी लैंग्वेज तो हरियाणवी, तो रिजल्ट तो उनको मैंने दे दिया, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज होने लगी। तो फिर जो ओनर थे वहां के, जिन्होंने मेरे को जॉब पे रखा था, उन्होंने एक ही बात बोली कि जी ऐसा तो नहीं चलेगा, आप रिजल्ट तो अच्छा दे रहे हो, हर चीज में परफेक्ट हो, लेकिन जिस चीज की वजह से एक चीज खराब होने लग रही है वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आगे जाके वे क्या कुछ करेंगे। तो मैंने बोला जी फिर आप मेरे को चेंज कर लो, और क्या ऑप्शन है फिर। तो फिर मेरे को उन्होंने चेंज कर दिया। तो फिर मैं क्या था, मैं अपनी मासी के चला गया, मैंने वहां पे 2 लाख रुपए का धनुष उठाया और मैं वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था। उस टाइम पे लॉकडाउन ही लग रखा था। तो 6 महीने के बाद लॉकडाउन लगा और फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। और फिर मैंने फॉरएवर को समझने के बाद जब मैंने अपनी स्किल्स पे वर्क किया, तो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू अपन मैंने काम स्टार्ट किया था। वहां पे मेरे को बिल्कुल भी बोलना नहीं आ रहा यार, क्या बोलूं, ये लोग जेबीटी कर रखे हैं, इन्होंने एलएलबी कर रखी है, ये बीटेक कर रखे है, और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता कि तू पास होगा कि नहीं होगा। इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील हुई, बहुत ज्यादा। फिर मेरे सीनियरों ने काफी सपोर्ट भी किया, काफी मतलब गाइड भी किया। उसके बाद जाके मेरी हिंदी लैंग्वेज जनरेट हुई, और आज जो आप देख पा रहे हो नॉन स्टॉप मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, ये चीज फॉरएवर देती है, नेटवर्क मार्केटिंग देती है, जो आपको सिखाने के लिए बाहर लाखों रुपए लग जाते हैं। तो लोग ना ये बोलते आगे तेरी गाड़ी, आगे तेरे लाख रुपए। भाई लाख तो गाड़ी गुड़ी बाद में आएगी, पहले उसके लायक तो बनो। अब मैं हिंदी में बोल पाया तभी तो लोगों से मैं पिच कर पा रहा हूँ, तो वो पिच कर पा रहा हूँ तभी तो मेरे साथ में ज्वाइन किए। तो ये थी सर मेरी आगे की फॉरएवर की ज्वाइनिंग, मैंने स्टार्ट कर दी। मेरे को 16 महीने लगे सुपरवाइजर बनने। और ये चीज भी देख सकते हो, हर किसी का ड्रीम भी होता है सुपरवाइजर बनने का भी। तो ये सुपरवाइजर भी मैंने अचीव किया था। ये पिन भी मिलती सिल्वर कलर की, तो ये पिन मेरे को भी अचीव हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2022 बेस्ट गया मेरा, सबसे बेस्ट गया। और एक ड्रीम चार्ट बनाना होता है, सबको बनाना होता है अपनी लाइफ का, कि मुझे कहाँ तक पहुंचना, कैसे पहुंचना, सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि माइंड में, रियल लाइफ में और एक्सपर्ट बनने में वो चीज पे टाइम लगता है। तो मैंने भी प्लानिंग कर दी, बहुत ज्यादा मोटिवेट, बहुत ज्यादा चीज की भाई 6 महीने में कर देंगे। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, जो चीज इतनी आसान दिखती है वैसी होती नहीं। और फिर क्या था कि भाई 2021 भी गया, 6 महीने निकल गए, यार कुछ नहीं हुआ, मैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ कमी रही होगी, उस पर काम करते हैं। फिर अगली 2022 आई। 22 में मैंने लेवल अचीव किया अपना, 16 महीने में जाके बहुत कुछ मेहनत करी, बहुत ज्यादा कॉलिंग करी। और फिर 2023 आया। 23 में आपको बता दूं, आप मेरा चैनल नाम भी देख सकते हो, ध्रुव सैनी 2323। और मुझे पता सर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, ये 23 क्या है, और ये पूछो भी किया, मुझे पता है फ्यूचर आगे पूछने वाले हो, लेकिन पहले ही बता दूं आपको 23 क्या है।
जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो उन्होंने मेरे को बताया कि 23 एक लकी नंबर होता है। अगर आपकी लाइफ में, आपके मोबाइल नंबर में, आपकी जन्म डेट में या मोबाइल कहीं पे भी 23 नंबर है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ लकी करने जाओगे। और सर मैजिक की बात ये थी कि मेरी जीमेल में भी 23 था फॉरएवर से पहले से ही, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा गया 23 है कहीं ना कहीं तेरी लाइफ में, तो तू इसको कर। तो मैंने वहां पे स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब 23 आ ही गया लाइफ में, तो गाड़ी का नंबर भी 23 मिलेगा, बाइक का नंबर भी। सर अभी हमने बाइक ली थी तो उसके अंदर भी बाई चांस ही 23 आ गया, 423। तो मैं सोचा कि अब आगे से जो कुछ भी होगा ना तो 23 जरूर आएगा। तो फिर क्या था, आगे आगे चलते गए तो फिर मैंने सर एक चीज नोटिस की, 2023 मैंने लकी नंबर मानता था, लेकिन 2023 के अंदर कुछ भी काम नहीं चला, कुछ भी। तो मैं सोचा यार क्या कोई शनि महाराज मेरे पे बैठ गए क्या? क्या हो गया ऐसा? और सर आपने ना अपने चैनल पे एक वीडियो डाला कि हनुमान के ऊपर, कि हनुमान ने मेरे मतलब गला बैठ गया था जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने ये चीज ट्राई की। तो सर वो मैजिक है, वो मैंने करके देखा। मैंने मतलब हर दिन मैं 1 घंटा उस पर जाके 7 बार उसको ट्राई करता था, तो मैं अच्छी पॉजिटिव वेव्स आती थी और फिर मेरे का काम भी चलने लगा। मेरा काम धीरे धीरे स्टार्टअप भी करने चला, लेकिन वो फिर बंद कर दिया मैंने। ये चीज करने के बाद सर फिर मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। मैंने एक चीज सोची थी, तो बीए भी लॉकडाउन की वजह से 4 साल में हुई थी कंप्लीट, 4 साल में जाके। तो 3 साल तो इनको देके तो देख, तो 3 साल सर मैं देने लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे ना, मैंने उससे 2 महीने पहले एक डिसीजन बनाया कि एक 75 डे हार्ड चैलेंज चलने लग रहा था, कि बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग रही थी वो चीज कि यार इन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, वो चेंज कर दी। लेकिन मुझे पता था कि भाई इसने इतने सालों से वो एफर्ट करने लग रहा था, दुनिया को ये लग रहा था कि भाई 75 डेज ने इसकी जिंदगी चेंज कर दी। लोगों को लगता है, लोगों को रिजल्ट दिखता है, उसका प्रोसेस नहीं दिखता। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने भी सोचा चल मैंने तो 2-2.5 साल से करने ही लग रहा है, तो कौन सा 75 डेज को भी स्टार्ट कर रहा है, तो तू भी स्टार्ट कर। तो मैंने एक्साइटमेंट में 5 बजे स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो 65 डेज तक तो मैंने कंप्लीट की। आप यकीन नहीं करोगे सर, पर डे मेरी 30 कॉलिंग कंपलसरी थी, 30 से लेके 100 कॉलिंग कंपलसरी थी, क्योंकि मेरे को ऐसी लोकेशन मिल गई थी जहाँ पे मैं बैठ के वो चीज कॉल कर सकता हूँ। माहौल ऐसा मैंने बना दिया था कि भाई जो चीज चाहिए तेरे को वो मिल गई, तो कॉल ही करना है। और रियलिटी में सर अगर मैं 4 महीने उस माहौल में रहता तो मैं लेवल निकाल भी देता। लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई आपको ये रूल फॉलो नहीं किया, वो रूल फॉलो नहीं किया, तो मेरे को कर दिया गया वहां से। फिर मैं वापस डाउन आ गया। तो मैंने एक ही चीज सोची कि यार जो चीज होने वाली थी अगर वही चीज हट गई है तो तू करेगा क्या? फिर मैं जीरो हो गया 75 डेज ही पास आने वाले थे। तो मैं हर वीडियो में ये बोलने लग रहा कि 75 डेज के बाद मैं आपको इनकम बताऊंगा मैंने कितनी ग्रोथ ली। और फिर ग्रोथ क्या हुई? कुछ नहीं हुई। जब वहां से मैं हटा ही दिया गया हूँ तो मेरे को रिजल्ट 0 आएगा अब तो मैं अपने आप से डाउन होने लग गया, नेगेटिव होने लग गया कि यार फॉरएवर तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि फॉरएवर में कोई कमी नहीं है, ना प्रोडक्ट में कमी है, ना इंडस्ट्री में कमी है, ना बिजनेस में कमी, में किसी भी में कमी कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार अब कुछ तो करना ही है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी काफी टाइम पहले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ था, कि 100 ज्वाइनिंग 1 मंथ में, 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग। मैं ये पागल थोड़ी ना यार, एक महीने में 100 ज्वाइनिंग थोड़ी ना होती है, कैसी पॉसिबल है? तो फिर वही चीज फिर मेरे को यहाँ पे टीएलएफ में जब मेरे को लर्निंग करने का मौका मिले, मैंने सोचा कि यार ऑटोमेशन के बारे में कुछ सुना था मैंने, ये ऑटोमेशन भी कुछ होता है। तो मैंने उसके ऊपर डीप नॉलेज लेने की सोची, क्योंकि मैं कोई भी काम बिना नॉलेज और बिना फैक्ट के ट्राई नहीं करता। क्योंकि लोग ना मैजिक पे बहुत बिलीव करते हैं और मैजिक के पीछे ना लॉजिक होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। तो मैंने नॉलेज ली उसकी। तो 19 मई को मेरे को 3 साल होने वाले थे, तो मैं करीब 15 मई से ही नॉलेज लेने लग गया था। और फिर 15 मई के बाद मेरे को करीब 28 मई तक क्लियर हो गया था कि भी मेरे को क्या करना है। तो फिर मैंने डीएनए के बारे में सुना कि डीएनए एक ऐसा कोर्स जो कि ऑटोमेशन होता है, जो कि आप अपने बिजनेस में ऑटोमेट कर सकते हो और कर सकते हो अपने बिजनेस को भी ऑटोमेट। तो फिर वो मैंने सोचा, तो मैंने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए उस कोर्स के ऊपर। और मैंने सीधे भी नहीं किए, मैंने काफी लोगों के लिंक ट्राई किए थे कि इनके लिंक में क्या है, उनके लिंक में क्या है, वो सबके विजिट किए। और भी तरुण सर के किए, आपके भी किए थे सर। मैंने सबसे पहले मैं आपके पास ही आया था, लेकिन आपके जो असिस्टेंट थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे सर जो ना वो प्रोफेशनल लोगों से ही बात करते हैं, मतलब जिनको हिंदी इंग्लिश जो ज्यादा समझ में नहीं आती, जो जान नहीं पढ़ सकते, नहीं भैया आपके लिए काम है ही नहीं। तो उन्होंने ये बोल के मेरे को हटा दिया। मैं चलो यार ठीक है भाई, अपना अपना स्टैंडर्ड है सबका। तो मैंने बोला चलो करना तो है ही, क्योंकि चॉइस फॉरएवर ही है। तो फिर मैंने और नॉलेज ली। फिर मैं पहुंचा फाइनली उस सिस्टम के पास में जिन्होंने ये क्रिएट किया, तरुण सर के पास में।
तो उनकी मैंने लाइव ट्रेनिंग अटेंड करी, करीब 2 घंटे तक चली थी, 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक चली थी, वो 3-4 घंटे तक चली थी। और लास्ट के अंदर मैंने देखा कि जिस सिस्टम के साथ मैं काम करने लग रहा हूँ ना, वे खुद मैनेजर लोग यहाँ पे क्लास लगाने लग रहे। मैं खुद हैरान यार, ये लोग भी परेशान हो रखे मैनेजर लेवल पे होके भी, तो मेरा लेवल क्या है। तब मेरे को एक चीज समझ में आई, एक सीनियर ना ये बात बोलते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है ना, तुम्हारा फ्यूचर है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेजेंट में अगर 50 कॉलिंग कर रहे हैं, 30 कॉलिंग कर रहे हैं, तो तुमको तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर एक बात बताओ, जब बिजनेस आपको फ्रीडम देता है तो भी आपको फ्रीडम मिली कहाँ पे? मिली ही नहीं वो तो फिर मैंने ऑटोमेशन को समझने की कोशिश करी। सर मेरा ना फेवरेट कार्टून ना डोरेमोन है मैं आज भी अगर देखना पसंद करूँ ना, तो मैं डोरेमोन कितना ही दिखा लूं, मैं देखता हूँ। तो मैंने वहां पे एक चीज देखी थी कि वो एनीवे डोर निकालता है ऐसे अंदर से, एनीवे डोर। तो उसमें क्या, जो भी चीज आप सोचते हो ना, वो एनीवे डोर का जो दरवाजा खोलोगे वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो ऐसा ही चीज आप लोगों के पास में था, टीएलएफ के पास में था ऑटोमेशन सिस्टम, कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट लेने में, जो इंटरेस्टेड है फॉरएवर में। तो यही तो चाहिए है इन लोगों को। तो मैंने फिर डीएनए तो लर्निंग किया था। डीएनए को 3,000 रुपए इन्वेस्ट मैंने किए थे। उसको पढ़ने के बाद, लर्निंग करने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई थी कि यार मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, मैं टीम बना सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी, स्किल्स भी, जब ये ऑटोमेशन भी मैं लेके कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को पैसा कैसे आएगा सर? आप वाला वो जो स्टाइल है ना, मेरे को आप लोगों से पैसा नहीं कमाना टीम से पैसा कमाना। तो भाई मेरे को भी तो टीम से ही तो पैसा कमाना है। तो मुझे जो सिस्टम चाहिए वो टीम को भी तो चाहिए। तो फिर मैंने इस बारे में सोचा, 3 दिन तक सोचा, फिर मैंने डिसीजन बना कि मुझे 1 तारीख को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और फिर 1 तारीख सर मेरी एक यूनिक डेट है, एक सरप्राइज डेट है मेरे लिए, मतलब पर्सनली। तो मैंने सोचा कि डिसीजन बनाना, तो मैंने तरुण सर को एक ही बात बोल दिया, सर करूंगा तो मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि मैं अपने अपलाइन में एक ऐसी चीज देखना चाहता हूँ कि कभी भी मैं उससे बेस्ट ना कर पाऊँ, और कर पाऊँ तो मेरे अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि मेरे सर में भी ना हो। तो क्योंकि वहां पे जहाँ पे मैं काम करता था ना, वे एक ही बात बोल रहे थे, ध्रुव तेरे अंदर इतनी नॉलेज है कि हमारे में भी नहीं है। और आपने भी सर एक बार मीटिंग में बोला था कि आप आओ, आप में तो कुछ लग रहा है कि आप भरे पड़े हो अंदर से, निकालो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग। तो मैं सर अभी नहीं, कुछ लेवल निकलने तो उसके बाद आते हैं। तो अब मैंने अपना 2CC भी सर अपना करीब पहले तो 5K से बिलिंग की, क्योंकि पहले मैं देख तो लो कुछ रिजल्ट भी आता है कि नहीं आता। तो 5K की बिलिंग करने के बाद मैंने 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करने के बाद मेरे 4 दिन में वो लिंक बन गया, जिसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि भी इस तरीके से भी काम होता है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा ही होता है, फ्री गिफ्ट के नाम पे, फ्री वेबिनार के नाम पे, इस तरीके से। वो चीज होने के बाद क्या चीज हुई कि मेरे को 4 तारीख को वो लिंक बन गया 4 दिन में, और अगले 10 दिन के अंदर मेरी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑटोमेट हुई यूट्यूब के थ्रू। और 15 तारीख मेरा बर्थडे होता है सर, 15 जून को फर्स्ट बिलिंग भी हो गई ऑटोमेट पे। और ये सर मैजिक था। मैं सोचा यार ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक बिलिंग कराने के लिए हजारों कॉलिंग करनी पड़ती है, हजारों, और ये ऑटोमेट हो गई। और नेक्स्ट मैजिक हुआ सर 30 जून को, एक बिलिंग और हो गई ऑटोमेटिक। और उस मध्य में सर रजिस्ट्रेशन 6 लोगों ने किया था, लेकिन बिलिंग 2 लोगों ने कर दी। और ये चीज देखी मैं, यार ऐसी चीज तो यार खतरनाक चीज है। और फिर मैंने तरुण सर का एक चीज और देखी थी कि हम लोग जो कॉलिंग सिस्टम करते हैं ना, वहां पे बंदे को क्लास में बिठाने के लिए डिसाइड होता है कि आप 30 कॉलिंग करते हो तो कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कितने लोग क्लास में बैठते हैं। लेकिन तरुण सर ने एक मैजिक बात दिखाई थी कि मैं आप लोगों के सामने अपनी क्लास के अंदर, जहां पे इन्वेस्टमेंट तक भी बता रहा है, कि उस क्लास के अंदर 25 लोगों को बिठा के दिखाता हूँ ओनली 10 मिनट के अंदर। तो वो मैजिक भी उन्होंने लाइव करके दिखाया था अपनी क्लास में, कि वो लाइव इंस्टाग्राम पे आए, उन्होंने बोला कि हेलो एवरीवन, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम पे एक ऐसी सेटिंग की है कि अगर कोई भी मेरे इंस्टाग्राम पे आके अगर कुछ अर्निंग करना चाहता है तो लाइक कमेंट मी मनी कमेंट कीजिए, मैं आपको, मतलब मैजिक आपको दिखेगा वो चीज। तो मैंने भी ट्राई किया, तो मनी वहां पे मैंने कमेंट किया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो लिंक चला गया। तो एफर्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मैंने दिमाग लगा के अगर यही रील में ये बात बोल दिया जाए कि हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ से जाने लगा था, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे कान में एक बात बोली कि भाई यार तू यहाँ से पैसे कमा सकता है। मैंने बोला कैसे, वही सीक्रेट मैंने आपको यहाँ पे डाला रील में। जब भी आप इस रील को देखते हो तब मनी टाइप करना, आपके पास में लिंक पहुंच जाएगा। अब ऐसी रील सर कितनी भी बना लो, अगर आपने वो ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टाग्राम पे ऐड कर रखा है तो रील से कितनी भी लीड निकाल लो, कितनी भी ज्वाइनिंग करा लो। तो ये चीज मेरे को समझ में, तब मैंने डिसीजन बना कि भाई 2CC होगी तो यहाँ पे होगी।
और फिर मैंने सर ये भी सोचा कि अपने सीनियरों को छोड़ दो कि ना छोड़ दो, क्योंकि स्पोर्ट्स तो करते भी है, काफी बार सुना भी देते हैं, काफी बार ये भी बोल देते हैं कि आपने किया क्या, क्योंकि कॉलिंग सिस्टम में सर दिखता थोड़ी ना है। लेकिन ऑटोमेशन में आप यूट्यूबर बनते हो, लेकिन यूट्यूबर के साथ में एक चीज और सर, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग पैसिव इनकम के लिए आते हैं कि आप काम ना कर रहे हो तो भी पैसा है, लेकिन यूट्यूब भी तो वैसा ही है, आप काम ना कर रहे हो तो भी तो यूट्यूब पैसा दे रहा है। तो यूट्यूब के थ्रू टीएलएफ जो ऑटोमेशन सिस्टम वो 5 तरीकों से और पैसा भी देता है। तो मैंने यहाँ पे काफी चीज छानबीन करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन बना कि भी हाँ अब मेरे को करना है। पहले मैंने रिजल्ट देखे, ट्रस्ट किया और नॉलेज की, फिर मैंने अपना फाइनल 31 को मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया, अपनी 50 वीडियोज मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट की, और फिर मेरी एंट्री हुई खुशी के पल। और आपने मेरे से अभी तक जितनी भी बातें सुनी है, मेरे फेस से स्माइल नहीं हटी है, तो इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीएलएफ के साथ में क्या मैं खुश हूँ। तो रियलिटी में मैं खुश हूँ। तो सर ये था टीएलएफ का। और सबसे बड़ी सर, मेरे को 10 दिन के अंदर ही लीड्स आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके लिए मैंने काफी वीडियोज अपने यूट्यूब पे बना रखी कि लोगों को यकीन ना हो कि भी आ रही कि नहीं आ रही। भाई वीडियो चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि आ रही कि नहीं आ रही, लोग व्हाट्सएप पे डीएम कर रहे कि नहीं कर रहे, सब कुछ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो सर ये थी मेरी जर्नी, और आपके चैनल पे ही मेरे को ये शेयर करनी थी, क्योंकि जब मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया था ना, तो काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किए थे जब मैंने पहली बार बोलना स्टार्ट किया था टीएलएफ में कि सर आप ना कुछ लग रहे हो हमें कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, सर कभी ट्रेनिंग दो हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस दो। तो मैंने उनको एक ही बार बोला कि जब मौका मिलेगा ना, तब आपको अच्छे से मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सर ये जो खुशी के पल है, इसको वो बहुत अच्छे से जरूर देखेंगे, होप सो। तो ये थी सर मेरी जर्नी, और मेरे ख्याल से ये जर्नी मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे शेयर की सर। चलिए बहुत बढ़िया लगा मुझे आपकी स्टोरी सुन के, और मैं भी खो गया आपकी पूरी स्टोरी में कि क्या क्या स्ट्रगल्स आपने किए, सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आए। बट मेन चीज़ ये है कि आपने हार नहीं मानी, है ना, और आपने एक विजन आपका बहुत क्लियर था कि यार मेरे को आगे बढ़ना ही है। सो उसी की वजह से आप आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी अच्छी एक रौनक आपके चेहरे पे आ रही है, जैसे बोलूँगा रौनक बहुत अच्छी आपके चेहरे पे आ रही है। तो ये है एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक डायलॉग एक फिल्म का, ओम शांति ओम मूवी का, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो उस चीज को आप तक पहुंचाने में ना पूरी कायनात लग जाती है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज तो मेरे दिमाग में था कि तो डोरेमोन, एनीवे डोर, ऑटोमेशन सिस्टम या कुछ तो ऐसा होगा है ना, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन सर वो चीज को मेरे तक पहुंचने में 3 साल लग गए, उस चीज को मेरे तक पहुंचने में, या मेरे को उस तक पहुंचने में। सर आई एम वेरी लकी, सो मुझे टीएलएफ सिस्टम मिला। तो भाई जो लोग भी कॉलिंग सिस्टम से परेशान है, तो एक बार टीएलएफ को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि भाई टाइम जो है ना वो कभी वापस नहीं आता। सो थैंक यू सो मच सर। जैसे भी आपने एक लाइन बोली ओम शांति ओम की, कि किसी चीज को दिल से चाहो तो कायनात, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। बने बहुत लोग कहते हैं कि यार दिल से चाहो, दिल से चाहो, भाई चाहने से कुछ नहीं होता है, किसी एफर्ट भी चीज मैटर के करता पीछे भागोगे तो ये आपको मिलेगा, तभी कायनात आपको देगी। बहुत सारे सोचते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं वो, मैं काश मेरे को मिल जाए, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता भाई, भागना पड़ता है। तो किसी चीज को दिल से चाहना नहीं है, किसी चीज के पीछे दिल से भागोगे तो वो चीज मिलेगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैंने अभी किया है, किसी चीज के पीछे दिल से भागोगे तो वो चीज मिलेगी, दिल से चाहने से कुछ नहीं होता भाई। कलयुग में जी रहे हैं हम, पहले होती होंगी चीजें, अब नहीं होती है ये चीजें। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ये है ध्रुव सैनी 2323, इन्होंने बता भी दिया 2323 क्यों लिखा है इन्होंने। तो आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की ये वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, और अच्छे से बोलते भी हैं, मतलब पर्सनैलिटी काफ़ी डेवलप हो गई है, और टीएलएफ में रह खुश भी हैं आपको, जैसे ऑलरेडी इन्होंने बताया। तो आप जाके इनका यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करिए, और वहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।